अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जेंट बाय हनीवेल फायर अलार्म सिस्टम के बारे में। ये देख सकते हैं, ये 2 लूप का पैनल है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो जेंट बाय हनीवेल के जो इंडिकेशन लाइट्स होती हैं और ये जो बटन्स होते हैं इनका क्या फ़ंक्शन होता है और ये किस पर्पज़ के लिए आप इनको यूज़ करते हैं। जैसे कि ये लाइट्स आप देख सकते हैं, इनका पर्पज़ क्या है और ये कब ऑन होती हैं, और ये जो बटन्स हैं इनको आप यूज़ कैसे करते हैं और ये किन किन फंक्शंस के लिए आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो ये 2 लूप का पैनल है कॉम्पैक्ट का। आपके जितने भी जेंट बाय हनीवेल के पैनल्स होंगे वो सेम ही होंगे, उनमें सब में सेम यही जो है वो डिस्प्ले आ रहा होगा। ये लाइट्स देख सकते हैं, इंडिकेशन लाइट्स आपके पास राइट साइड पे भी आ रही हैं और इसी तरह लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों पे आ रही हैं। इसी तरह नीचे भी आपके पास ये सारे जो है बटन्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये देख सकते हैं फ़ॉल्ट की लाइट है। फ़ॉल्ट की लाइट जब ऑन होती है जब आपके पास किसी किस्म का कोई सिस्टम में फ़ॉल्ट हो कोई भी फ़ॉल्ट हो सकता है जिस पे आपकी ये जो फ़ॉल्ट की लाइट है वो ऑन हो जाएगी। तो सेकंड नंबर पे हमारे पास आ रहा है पावर फॉल्ट। पावर फॉल्ट 2 रीज़न्स की वजह से आता है। एक तो या तो आपकी जो बैटरीज़ हैं वो आपके सिस्टम में कनेक्ट नहीं होंगी, तो तब जाके ये पावर फॉल्ट आता है। तो अभी हम देख लेते हैं, ये देख सकते हैं सिस्टम में कोई बैटरीज़ कनेक्ट नहीं है, तो जिसकी वजह से हमारा जो है पावर फॉल्ट आ रहा है। दूसरा रीज़न ये होता है कि अगर आपकी मेंस फेल्ड हो जाए, मेंस पावर ना आ रही हो, अपडा पावर ना आ रही हो, तो आपका ये पावर फॉल्ट शो होता है। सिस्टम फॉल्ट बेसिकली अगर सिस्टम में कोई इंटरनल बोर्ड का मसला आ जाए या किसी किस्म का मसला आ जाए तो ये सिस्टम फॉल्ट की लाइट ऑन हो जाती है। अक्सर ये होता है कि आप पैनल को ऑफ़ करते हैं और ऑन करते हैं तो ये सिस्टम फॉल्ट जो है वो उसकी लाइट ऑन हो जाती है। तो उससे क्या होता है, आपने सिंपल रीसेट करना है। रीसेट करने के बाद आपकी ये जो सिस्टम की लाइट है वो सिस्टम फॉल्ट की लाइट है वो ऑफ़ हो जाती है। डिले की लाइट ये देख सकते हैं तब ऑन होती है जब आप सिस्टम में कोई डिले टाइम ऐड कर दें। फायर की इंडिकेशन आपके पास आती है, कोई स्मोक डिटेक्टर एक्टिव होता है तो वो कुछ सेकंड्स के बाद अलार्म जनरेट करे। जो साउंडर्स हैं वो कुछ टाइम के बाद एक्टिव हों तो आप क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर के थ्रू डिले टाइम ऐड कर सकते हैं। डिले टाइम आपका 1 मिनट का भी हो सकता है, 10 मिनट का भी हो सकता है, वो आप पे डिपेंड करता है आप कितने टाइम पीरियड का डिले टाइम ऐड करना चाहते हैं। डिले टाइम से ये होगा कि आपके हूटर्स एक साथ एक्टिव नहीं होंगे, कुछ टाइम के बाद एक्टिव होंगे। जी, ये जो टेस्ट की लाइट होती है ये बेसिकली आप अगर 1 मैन वॉक टेस्ट करना चाह रहे हैं, मतलब आप इंडिविजुअली अगर आप अकेले हैं, अगर आप सिस्टम को टेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप इसको टेस्ट मोड पे लगा के तो आप कोई भी स्मोक डिटेक्टर चेक करके आप ये टेस्ट की जो लाइट है वो ऑन करवा सकते हैं। मतलब ये है कि आप टेस्ट मोड पे जाना है, टेस्ट मोड पे जाने के बाद ये टेस्ट की लाइट ऑन हो जाएगी। फिर क्या होगा, फिर आपने स्मोक डिटेक्टर एक्टिव करवाना है, ये ऑटोमेटिकली कुछ टाइम के बाद साइलेंस हो जाएगा, आपको साइलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, अगर आप सेक्टर बनाने के बाद आप इसमें प्रॉपर असाइन कर दें मैनुअल कॉल पॉइंट स्मोक डिटेक्टर और साउंडर्स को कि मैनुअल कॉल पॉइंट और साउंडर अगर एक्टिव हों तो टेस्ट लाइट की इंडिकेशन आपके पास ऑन हो जाए, तो फिर भी आप इस तरह इसको कर सकते हैं। तो बात डिसेबलमेंट की है। डिसेबलमेंट जब भी सिस्टम में आप कोई भी डिसेबल करेंगे, कुछ भी आप इसमें साउंडर को डिसेबल करेंगे, सिंगल डिवाइस को डिसेबल करेंगे या आपका लूप बंद है तो आपके पास ये डिसेबलमेंट की लाइट ऑन हो जाएगी। और इसके बाद हमारे पास ये राइट साइड पे आता है। ये राइट साइड पे हमारे पास सबसे पहले फ़ायर की आएगी। फ़ायर की लाइट तब ऑन होती है जब अलार्म कोई जनरेट होता है या फायर पैनल पे किसी किस्म की फ़ायर की इंडिकेशन आती है तो ये आपके पास फायर की जो एलईडी वो ऑन हो जाएगी। उसके बाद वेरीफाई आता है। वेरीफाई बेसिकली ये देख सकते हैं यहाँ पे वेरीफाई की लाइट है और यहाँ पे वेरीफाई का बटन है। ये बेसिकली तब आपका यूज़ होता है जब आप इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। कॉन्फ़िगर से मुराद ये है कि जब आप वेरीफाई बटन कॉन्फ़िगर कर देते हैं, इन केस अगर आपकी कोई फ़ायर आती है, फ़ायर से मुराद ये है कि कोई भी स्मोक डिटेक्टर एक्टिव होता है या कॉल पॉइंट की कोई प्रेस करता है तो आप क्या करेंगे, वेरीफाई का बटन प्रेस कर देंगे। वेरीफाई के बटन प्रेस करने के बाद आपकी ये वेरीफाई की लाइट ऑन हो जाएगी। इससे ये होगा आपका जो टाइम है वो डिले मोड पे चला जाएगा। जैसा मैंने आपको बताया है ये डिले टाइम है, ये जैसे डिले है, डिले आपका 1 मिनट का भी हो सकता है, 10 मिनट का भी हो सकता है। इसी तरह जब आपकी फ़ायर आती है तो आप वेरीफाई का बटन जब प्रेस करेंगे तो वेरीफाई की लाइट ऑन हो जाएगी। इससे ये होगा कि साउंडर्स एक्टिवेट नहीं होंगे, साउंडर्स कुछ टाइम के बाद एक्टिवेट होंगे।
तो इसलिए वेरीफाई का बटन है ये तब काम करेगा जब आप डिले टाइम ऐड करेंगे। डिले टाइम ऐड करने के बाद जब डिले टाइम आपका जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, 1 मिनट का अगर आपने टाइम इसमें ऐड किया हुआ डिले टाइम, जब वो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद अलार्म को आप वेरीफ़ाई कर देंगे। वेरीफ़ाई का बटन प्रेस करेंगे तो तब ये एक्टिवेट होगा। इस तरह आप कभी भी नहीं करेंगे तो सबसे पहले आप वेरीफ़ाई का बटन प्रेस कर देंगे तो ये तब ही एक्टिवेट होगा, तब ये बटन प्रेस करेंगे जब आपका डिले टाइम इसमें ऐड होगा। डिले टाइम आपने कन्फिगर किया हुआ है। एक्टिव फॉल्ट राउटिंग आउटपुट, फायर राउटिंग आउटपुट बेसिकली आप इसको थर्ड पार्टी के साथ इसको जब कॉन्फ़िगर करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो तब ये जो है ये इंडिकेशन आपके पास आएगी। मतलब ये तब होती है जब आप एक्सेस कंट्रोल के साथ इसको एक्टिवेट करवाएं, इसके बाद लिफ्ट के साथ आप इसको इंटीग्रेट करवाएं, तो जब वो मॉड्यूल के थ्रू जब वो एक्टिवेशन होगी तो आपके पास फायर आउटिंग जो है वो आपके पास ये इसकी लाइट ऑन हो जाएगी। जब आप इसको कॉन्फ़िगर करेंगे तो आपके पास ये एक्टिवेशन हो जाएगी। वैसे तो आप थर्ड पार्टी के साथ इसको कॉन्फ़िगर करते हैं, मतलब कि कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, बट आपको सॉफ्टवेयर के थ्रू ये लाइट्स भी आपको कॉन्फ़िगर करनी पड़ेंगी। तो उससे ये होगा जब कोई फायर आएगी तो आपके पास फायर आउटिंग आउटपुट वाली जो एक्टिव फायर आएगी तो ये एक्टिव हो जाएगा। इसी तरह फॉल्ट आएगा तो ये फॉल्ट की लाइट ऑन हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास ये F1, F2, F3, F4 के जो बटन्स हैं वो नॉर्मली फंक्शंस के लिए देख सकते हैं। कंट्रोल पे F1 है, सेटअप पे F2 है, इन्फो पे आपके पास F3 है, इसी तरह टेस्ट इंजीनियरिंग पे आपका F4 है। तो जितने भी आपने फंक्शन यूज़ करने हैं वो F3, F1, F2 पे ही आप फंक्शन यूज़ करेंगे। इसके बाद हमारे पास ये मेन मेन्यू आ जाता है। मेन मेन्यू से ही आपने सारा कुछ कंट्रोल करना है। आपने किसी सेटअप पे जाना है तो मेन मेन्यू से आप कर सकते हैं। साउंड अलार्म आ गया, साउंड अलार्म से आपके जितने भी हूटर्स हैं, साउंडर्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे। इसी तरह वेरीफाई का मैंने बता दिया, वेरीफाई का बटन तब प्रेस करते हैं इन केस अगर कोई फॉल्स अलार्म है, आपने फ़िज़िकली चेक करना है तो आप वेरीफाई का बटन प्रेस कर देंगे। जो हूटर्स हैं वो डिले मोड पे चले जाएंगे, कुछ टाइम के बाद ये एक्टिवेट हो जाएंगे। तो इसी तरह साइलेंस जब फायर आएगी तो आपने साइलेंस करना है। रीसेट आपने सिस्टम को नॉर्मल मोड पे करना है तो आप रीसेट का बटन प्रेस करें। कैंसिल बज़र तब आप प्रेस करते हैं जब आपका इंटरनल बज़र है पैनल का वो आपने बंद करना है तो आप कैंसिल बज़र प्रेस करेंगे। इसके बाद हमारे पास ये 4 बटन्स आते हैं, U1, U2, U3, U4। ये बेसिकली कमांड बिल्ड होती है। अगर कमांड बिल्ड आपने एक्टिवेट करवानी है या कमांड बिल्ड कॉन्फ़िगर करवानी है तो आप ये बटन्स यूज़ कर सकते हैं। U1, U2 आप कमांड बिल्ड नंबर 1, 2, 3, 4 जो आप उसमें करते हैं। कमांड बिल्ड की डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। आपने कमांड बिल्ड किस टाइप की आपने उसमें बनाई हुई है तो आप उस हिसाब से यूज़ करेंगे। इसमें यूज़ करने का क्या होता है, आप ये करेंगे शिफ्ट प्रेस करके आपने U1 बटन प्रेस करना है तब ये प्रेस होगा। ये देखें नॉर्मल नहीं हो रहा। आप जब शिफ्ट प्रेस करेंगे साथ आपने U1, U2, U3 जो भी आपने बटन प्रेस करना है तो आप तब प्रेस करेंगे तो ये एक्टिव हो जाएगा। बाकी ये देख सकते हैं नीचे कीपैड है, यहाँ से आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। अगर आपने मैनुअली कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो आप ये कीपैड यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली अभी जो न्यू लेटेस्ट ये पैनल आया हुआ है 2 लूप का, इसमें कीपैड जो है वो उन्होंने बड़ा कर दिया। पहले छोटा था, उसमें आपके पास ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो इकट्ठे थे, अब इन्होंने सेपरेट कर दिया तो आप इजीली यहाँ से इसकी मैनुअली कॉन्फ़िगरेशन मैनुअली प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो ये फ़ायर के हैं। ये फ़ायर बेसिकली आपके पास 4-5 फायर्स आ जाएं तो आप इसको अप डाउन कर सकते हैं। अप डाउन से आप इसको चेक कर सकते हैं। इस तरह हमारे पास ये जेंट बाय हनीवेल में हमारे पास ये बटन्स और ये जो LEDs हैं ये इस तरह यूज़ होती हैं। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।